हेलो दोस्तों, तो कुछ दिन 2-3 दिन हो गया अभी वीडियो अपलोड नहीं किए थे बिकॉज कफ हो गया था और फीवर हो गया था। क्लाइमेट चेंज हुआ है ना, बारिश हुआ है तो उसके कारण अभी क्लाइमेट के कारण सर्दी बुखार सब लगा रहता है तो हो गया था। और तो हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पर। तो अभी हम लोग BA सेमेस्टर 1 जियोग्राफी यानी हम लोग BA सेमेस्टर 1 का जियोग्राफी जो है उसमें सेमेस्टर 1 में जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है, उसके कुछ कंटेंट बताने हैं तो उसको भी हम बताते हैं कंटेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें। और अभी हम लोग चैप्टर नंबर 8वां पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8वां में देखते हैं चैप्टर नंबर 8वां पढ़ना है क्या टॉपिक हैं। जो इस चैप्टर का नाम है भू संचलन या पृथ्वी की हलचलें, ठीक है। क्या नाम है? भू संचलन या पृथ्वी की हलचलें। तो इसमें टॉपिक देखते हैं क्या क्या टॉपिक है। ऐसे ही जो चैप्टर है बहुत लेंदी चैप्टर है, इसे हम बहुत क्या बोलते हैं, इसे बहुत मैं छोटा करके मतलब केवल डिफिनेशन और कुछ शब्दों को प्रयोग करके मैं बताऊंगा, ठीक है। ये जो चैप्टर है बहुत लंबा में है तो इसको हम शॉर्टली बताएंगे और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन होगा उससे हम बताएंगे। तो बताते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है भू संचलन का अर्थ। जो चैप्टर है भू संचलन का अर्थ है, ठीक है। भू संचलन क्या है या पृथ्वी की हलचलें, इसके बारे में स्टडी करना है। तो देखते हैं पृथ्वी की भू संचलन के बारे में। तो भू संचलन का अर्थ क्या होते हैं? पृथ्वी का अर्थ होते हैं पृथ्वी के आंतरिक बल द्वारा उत्पन्न गति। जो पृथ्वी के आंतरिक जो बल या कोई गति उत्पन्न हुआ है उसी को हम लोग कहते हैं भू संचलन, ठीक है, भू संचलन। और पृथ्वी के परिवर्तन के अनुसार, जो पृथ्वी के मतलब गति या परिवर्तन के अनुसार बल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। परिवर्तन के अनुसार कितने प्रकार के बल होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला बल है अंतर्जात बल। अंतर्जात बल किसे कहते हैं? वह शक्ति जिसका जन्म पृथ्वी की सतह से नीचे होने से होता है उसे अंतर्जात बल कहते हैं, ठीक है। वह शक्ति जिसका जन्म पृथ्वी की सतह से नीचे होने से होता है उसे अंतर्जात बल कहते हैं। मतलब ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक में बल कुछ उत्पन्न करते हैं और हलचलें मचाते हैं, उस बल को हम लोग कहते हैं अंतर्जात बल, ठीक है। और दूसरा बल है बहिर्जात बल। बहिर्जात बल के बारे में जानते हैं। बहिर्जात बल थोड़ा उल्टा टाइप का लग रहा है। बहिर्जात बल होता है वह बल जिसका उत्पन्न पृथ्वी की सतह पर ही होता है, ठीक है, उसे बहिर्जात बल कहते हैं। फिर से, वह बल जिसका उत्पत्ति कहाँ होता है? पृथ्वी की सतह पर ही होता है उसे बहिर्जात बल कहते हैं, राइट। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ और बहुत सारे कंटेंट थे लेकिन हम शॉर्टली बता दी, केवल डिफिनेशन ही अधिकतर आते हैं कि अंतर्जात बल, इससे बनने वाले स्थलाकृतियों के भी नाम बताएंगे और बहिर्जात बल भी। ऐसे अंतर्जात बल को पिछला वीडियो नंबर मतलब अध्याय नंबर 7 में बता दिया अंतर्जात बल में कौन कौन से क्या चीज़ बनते हैं अंतर्जात बल से। और बहिर्जात बल से भी बता दिए कि कौन कौन चीज़ें बनते हैं मतलब बाह्य बल लगते हैं तो, ठीक है। उत्थान, अब उत्थान के अर्थ जान लीजिए। इस चैप्टर में उत्थान एक था, नया वर्ड उत्थान क्या है, ठीक है। तो उत्थान ऊपर उठना है। उत्थान मतलब क्या होता है? ऊपर उठना। जैसे ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, पहाड़ जैसे होते हैं ना, इसको उत्थान कहते हैं, अब ये बताएंगे। और निमंजन, निमंजन में धसाव होता है, ये जो नीचे धस गया ना, यहाँ से लेकर के यहाँ से धसता है, इसको निमंजन कहते हैं, ओके। संवलन, अब संवलन यानी वार्पिंग है। जब दो या दो से अधिक क्षैतिज शक्तियाँ एक दूसरे के आमने सामने क्रियाशील होती है उसे संवलन कहते हैं, ठीक है। ये से याद रखना, संवलन किसे कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक क्षैतिज शक्तियाँ एक दूसरे के आमने सामने क्रियाशील होती है उससे संवलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये भी इधर से पहाड़ है, ठीक ना, और या तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 बल इधर से लग रहा है इधर से लग रहा है, दोनों को ऐसे बल लगने पर क्या होता है? या तो ऊपर चल जाएगा या तो अंदर चल जाएगा, है ना। ऐसे पहाड़ निर्मित होते हैं तो इसको कह सकते हैं संवलन कह सकते हैं। अब देखते हैं वलन। वलन मीन्स फोल्ड, ठीक है। समतल परतदार शैलों के अधिक मात्रा में मुड़ जाने के ही वलन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? समतल परतदार शैलों के अत्यधिक मात्रा में मुड़ जाने की वलन कहते हैं। आई समझ में? वलन किसे कहते हैं? क्षैतिज में कहीं मतलब ऐसा लगा और किसी कारणवश कोई टिश्यू या इशू बन सकता है तो उसी को हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर वलन यानी फोल्ड, मोड़ना, ठीक है, मोड़ना। सममित या सुडौल वलन, ठीक है।
जब किसी वलन के दोनों भुजाओं का झुकाव या कोण कहते हैं, क्या कहते हैं? जब किसी वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सममित या सुडौल कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा है असममित, असममित है, ठीक है, या बेडौल, बेडौल वलन। जब किसी वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई या झुकाव का कोण समान नहीं होता है उसे असममित कहते हैं, है ना। अब देखते हैं संधि। संधि क्या होते हैं? संधि तो ऐसे हम लोग जानते हैं, हिंदी में भी संस्कृत में भी संधि और संधि विच्छेद, बट ये ज्योग्राफी में संधि क्या है भाई? तो देखते हैं, किसी क्षेत्र में स्थानीय तनाव एवं सिकुड़न के असम्मिलित प्रभाव से कभी कभी कमजोर सेल चटक जाती है। इस प्रकार सेलों में पड़ी दरारों को संधियाँ कहते हैं, ठीक है। संधियाँ किसे कहते हैं? तो मतलब कोई कभी कमजोर होकर पत्थर नहीं होता है, या तो मुड़ गया या किसी कारण दरार फट गया सेलों में, सेल में पत्थर दरार फट गया, तो उस ज्वाइंट मतलब उसको हम लोग ज्वाइंट कहेंगे, ठीक है, या संधियाँ, संधि और इंग्लिश में ज्वाइंट हुआ। अब भ्रंश किसे कहते हैं? भ्रंश में है कि जब तनाव की तीव्रता के कारण चट्टानें टूटकर दूर तक खिसकती है या उनमें विस्थापन करते हैं, तो भ्रंश क्या है कि जब तनाव की तीव्रता के कारण चट्टानें टूटकर दूर तक खिसकती है या उनमें विस्थापन कहते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? जब तनाव की मतलब किसी टेंशन या प्रेशर यहाँ पर करना, टेंशन एक तनाव दूसरा होता है, बट यहाँ प्रेशर की तीव्रता के कारण चट्टानें क्या होता है? टूटकर दूर तक खिसकती है और उसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन या भ्रंश कहते हैं। आई समझ में? अब बताइए विश्व की प्रमुख भ्रंश घाटियाँ कौन कौन है, ठीक है। तो विश्व की प्रमुख भ्रंश घाटियाँ देखते हैं। डेथ वैली है, कौन है? डेथ वैली। राइन की घाटी है, मृत सागर है, डेड जिसको बोलते हैं ओशियन, और नर्मदा घाटी है, अफ्रीकी का भ्रंश घाटी है, स्पेंसर है, स्पेंसर की खाड़ी, फोसा मैग्ना है, इत्यादि सब भ्रंश के घाटी हैं। तो ये इसमें ये भी याद कर लेना कि भ्रंश की घाटी कुछ भ्रंश के मतलब घाटी के नाम लिखे, तो ये सब भारत में घाटी के नाम है, डेथ वैली, राइन घाटी, ये सब मृत सागर। बहिर्जात बल से उत्पन्न कुछ स्थलाकृति, ठीक है। बहिर्जात बल से कौन कौन सा स्थलाकृति बनते हैं? उबड़ खाबड़ को समतलीकरण हो जाते हैं। अगर कहीं बाह्य बल लगा है, बहिर्जात बल है, तो उसे कहेंगे हम लोग, मतलब उससे क्या होगा हम लोग को बेनिफिट कि समतलीकरण में फायदा होता है, ठीक है, और उर्वरक में फायदे होते हैं, खेतीबाड़ी में अच्छे से हो जाते हैं, मतलब आते हैं, तो सेलों के विस्थापन हो जाते हैं, टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब भूपटल को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ या बल, ये जो भूपटल के प्रभावित करने वाली शक्तियाँ दो है, अंतर्जात और बहिर्जात। इसी में मेन टॉपिक इस चैप्टर में पूरा फंसा हुआ है, ठीक है। इस चैप्टर में अंतर्जात और बहिर्जात बल से संबंधित पूरा टोटल दिया हुआ है कि बाह्य में क्या पढ़ना है, अंतर्जात में क्या पढ़ना है, ठीक है। और देख सकते हैं, ये देख सकते हैं भूपटल को प्रभावित करने वाले शक्तियाँ कौन कौन है? अंतर्जात बल है, बहिर्जात बल है। फिर अंतर्जात बल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पटल विरूपण और आकस्मिक शक्तियाँ। अब आते हैं हम लोग बहिर्जात बल में, तो बहिर्जात बल भी दो प्रकार के होते हैं, अनाच्छादन होते हैं, ठीक है, सॉरी, बहिर्जात बल भी उससे बढ़ते हैं जिसका नाम है अनाच्छादन होते हैं, ठीक है। तो अनाच्छादन से भी दो पार्ट बढ़ते हैं, अपक्षय होते हैं और अप्रदन होते हैं, ठीक है। अपक्षय माने वेदरिंग हो गया और इरोजन मीन्स अप्रदन हो गया, ये होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अप्रदन में, तो अप्रदन जो होते हैं ये होते हैं प्रवाहित जल, हिमानी, पवन, लहरें, भूमिगत, ये सब होते हैं। तो अप्रदन से क्या क्या होते हैं? अप्रदन कैसे किससे होते हैं? प्रवाहित जल से होते हैं, हिमानी से, पवन से, लहरें से, भूमिगत जल से, ये सब से होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम आकस्मिक शक्तियाँ में, तो आकस्मिक शक्ति मतलब सडनली जो फोर्स हैं उसमें दो प्रकार के हैं, ज्वालामुखी हैं और भूकंप है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं पटल विरूपण में, तो पटल विरूपण दो प्रकार के होते हैं, महादेश जनक बल और पर्वत निर्माण बल, ठीक है। ऊपरी मुखी शक्तियाँ अधोमुखी इसको कहते हैं, और इस टाइप से। अब है पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ, देख सकते हैं पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ। अब है पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ दो प्रकार के होते हैं, दो तरह से हो सकते हैं, तनाव से हो सकते हैं और संपीड़न से हो सकते हैं, कंप्रेशन से और टेंशन से हो सकते हैं, ठीक है। अब संपीड़न भी दो प्रकार के हैं, संवलन और वलन, दो प्रकार के। अब आते हैं हम लोग तनाव में, तो तनाव भी दो प्रकार से मतलब हो सकते हैं, विभंग या टूटन से और भ्रंश से।
अब हम लोग आते हैं बहिर्जात शक्तियाँ में कौन कौन है, ठीक है। तो बहिर्जात शक्तियाँ में हम लोग पढ़े अनाच्छादन, ठीक है। अनाच्छादन में 2 प्रकार के होते हैं, अपक्षय और अप्रदन। इसमें फिर इसमें अप्रदन भी होने से कई कारण है। अप्रदन होने के लिए प्रवाहित जल से होते हैं, हिमानी से होते हैं, पवन से होते हैं, लहरें से होते हैं और भूमिगत जल से होते हैं। ये सब जितने भी हैं ये अप्रदन होते हैं इससे, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं परीक्षा प्रयोग क्वेश्चन। तो परीक्षा प्रयोग क्वेश्चन अभी हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं, इसके बाद बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे होगा, और आप लोग देखिए कि कौन कौन सही और कैसा इसमें बिना पढ़ाए हुए कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग को आ सकते हैं। इसे मिटाते हैं। इसे मिटाने के बाद परीक्षा प्रयोग क्वेश्चन प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं। तो दोस्तों अब चैप्टर नंबर 8 का परीक्षा प्रयोगी बताने वाले हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। उसके अगर आपको पता चलेगा ऑप्शन से तो आप बता सकते हैं। हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद ऑप्शन रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी के आंतरिक बलों द्वारा उत्पन्न गति को डॉट 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 कहते हैं। फिर से, पृथ्वी के आंतरिक बलों द्वारा उत्पन्न गति को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन है पृथ्वी का रूपांतरण, महाद्वीपों का निर्माण, पृथ्वी का हलचल, भ्रमण। कौन हो सकता है। तो इसका भी बताया है कि पृथ्वी की जो आंतरिक बलों द्वारा उत्पन्न गति को पृथ्वी की हलचल कहते हैं। इसका सी आंसर है, ठीक है। पृथ्वी की हलचल होते हैं, इसका पहला होगा, पहला के सी होगा। दूसरा में क्षैतिज शक्तियों के कारण डॉट 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 उत्पन्न होते हैं। क्षैतिज ये बताया था ना। तो क्षैतिज शक्तियों के कारण क्या होते हैं उत्पन्न। पहला में अवतलन, दूसरा में है वलन, सी में है भूकंप, डी में है निमज्जन, ठीक है। इसका आंसर कौन होगा। तो इसका आंसर ये बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, पटल विरूपण क्या है। पटल विरूपण क्या है। क्षणिक घटनाएं हैं, आकस्मिक घटनाएं हैं, अंतराल घटनाएं हैं, दीर्घकालिक घटनाएं हैं। ये हो जाएगा दीर्घकालिक घटनाएं हैं, ठीक है। पटल विरूपण क्या है, दीर्घकालिक घटना है, बहुत लेट से ये घटनाएं घटती है। पर्वत निर्माणकारी, चौथा में है पर्वत निर्माणकारी शक्तियां को डॉट डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं। ऊर्ध्वाधर, तिर्यक, समांतर, क्षैतिज, क्या कहते हैं इसे, क्षैतिज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन, जब किसी वलन की 2 भुजाओं का न्यून कोण होता है डॉट 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 कहते हैं। बंद वलन, समनत वलन, खुला वलन और नमन वलन। क्या हो सकता है। क्वेश्चन है कि जब किसी वलन की 2 भुजाओं का न्यून कोण होता है, ठीक है, तो उसे बंद वलन कहते हैं, बंद वलन। इसका ए हो जाएगा पांचवा के। छठा में नमन के साथ, ठीक है, क्या है, नमन के साथ समकोण बनाने वाली रेखाओं को डॉट डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्षीय बल। वलन का अक्ष, नति लंब, विभंग। तो इसमें कौन होगा बताइए। तो नमन के साथ समकोण बनाने वाले रेखा को डॉट 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 कहते हैं, क्या कहते हैं। इसका हो जाएगा नति लंब, यानी सी, नति लंब हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आते हैं मृत सागर उदाहरण।
मृत सागर उदाहरण है। क्या इसके उदाहरण है? भ्रंश घाटी, हॉस्ट, गार्वेन का, सनवलन का। इसका कौन होगा? डेड सी बोला है यानी मृत सागर, यानी भ्रंश घाटी है मृत सागर, अभी बताया था जस्ट। क्वेश्चन है, शैलों का विस्थापन होता है भ्रंश से, वलन से, संवलन से, विभंग से। क्या से होता है? अभी बताया था कि पत्थर किससे टूटता है, तो भ्रंश से टूटता है। ठीक है, यानी आज 8 चैप्टर का जो प्रश्न परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन और जो उसमें से जो कंटेंट थे उसको हम बता दिए। ठीक है, फिर मिलेंगे 9th चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, 9th चैप्टर में जो टॉपिक क्या होगा शायद उसमें अपक्षय पढ़ना है, उसके वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे और परीक्षा प्रयोगी पढ़ेंगे। ठीक है, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों BA सेमेस्टर 1 का चैप्टर नंबर है 9वां अपक्षय। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि अपक्षय क्या होते हैं और इससे संबंधित क्या क्या कंटेंट बनते हैं और क्या क्या चीज़ इसमें जीके और जो भी GS बनते हैं उसको हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर। तो पहला इसमें है अनाच्छादन। अनाच्छादन का मतलब अर्थ क्या होते हैं? तो अपक्षय प्लस अप्रदन मिलके बनते हैं अनाच्छादन बनते हैं। ठीक है, याद रखना है अनाच्छादन किससे मिलके बनते हैं? अपक्षय प्लस अप्रदन, ये होते हैं अनाच्छादन। अनाच्छादन कितने प्रकार के होते हैं? तो अनाच्छादन 2 प्रकार के हैं, एस्थेटिक बल और गतिशील बल। ठीक है, एस्थेटिक बल और गतिशील बल। एस्थेटिक बल में क्या होते हैं देखते हैं। जब चट्टानें किसी गतिशील शक्ति के प्रभाव के बिना भी अपने ही स्थान पर टूट कर खंडित हो जाती है तथा रासायनिक क्रिया द्वारा घटित होती है, उसे कहते हैं एस्थेटिक बल। ठीक है, एस्थेटिक बल समझ में आ गया? ये क्या होते हैं कि अपने आप टूटते रहते हैं, जैसे धूप से। इसका मतलब ये एस्थेटिक बल के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, बिना प्रभाव किए हुए, तो ऐसे बिना प्रभाव किए हुए जैसे में हो गया सूर्य के प्रकाश से, हवा से, ये सब जल से, इसके द्वारा ये मतलब प्रभावित मतलब टूट करके अलग होते हैं, एस्थेटिक बल कहलाता है। ठीक है, अब गतिशील बल किसे कहते हैं? धरातल पर उपलब्ध पदार्थों का कटाव, बहाव एवं जमाव करने वाले शक्तियों को गतिशील शक्तियाँ कहते हैं। जिसमें प्रवाही जल, इससे क्या होते हैं? कटाव छटाव सब तीनों स्टेज होते हैं। और पवन से भी, हवा से भी 3 स्टेज होते हैं। हिमानी, समुद्री लहरें, ये सभी जो हैं ये अप्रदन में आते हैं। अप्रदन के ये मतलब अप्रदनकारी ये लक्ष्य है इसका। अब आते हैं अपक्षय क्या होते हैं। ठीक है, इसे बहुत तरह के अंदर छुपा हुआ है टॉपिक है। ठीक है, जैसे में और अपक्षय का परिभाषा जान लेते हैं। तो अपक्षय का परिभाषा दिए हैं आर्थर होम्स दिए हैं। तो आर्थर होम्स की जान लेते हैं। आर्थर होम्स क्या परिभाषा दिए हैं? अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठ प्रक्रियाओं का प्रभाव है जो चट्टानों के नष्ट होने तथा विघटन में सहायक होती है। ठीक है, क्या होते हैं? अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठ प्रक्रियाओं का प्रभाव है जो चट्टानों के नष्ट होने तथा विघटन में सहायक होती है। ये आर्थर होम्स की परिभाषा है अपक्षय का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मृदा निर्माण में। तो मृदा निर्माण कैसे होते हैं? किसी स्थान पर वर्षों तक रहते हुए विशिष्ट रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से भूतल की ऊपरी परत को निर्माण करती है। तो मृदा के समझ में आ गया? कोई भी वस्तु या कोई पदार्थ जो है कई साल तक रहते हैं, कई वर्ष तक रहते हैं, जिसके कारण वो सड़ गल के मिट्टी के रूप ले लेते हैं। ठीक है, और कुछ में अपवाद में भी रहते हैं, तो वो सब का नहीं लेना है। कुछ पदार्थों को जो सड़ गल करके बनते हैं और उसी कारण से हम लोग मिट्टी निर्माण होते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया है। तो पहला है परीक्षा उपयोगी की अनाच्छादन में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है? भौतिक अपक्षय अप्रदन, रासायनिक अपक्षय अप्रदन, अपक्षय प्लस अप्रदन, अप्रदन प्लस निक्षेपण। इसका हो जाएगा अपक्षय प्लस अप्रदन। ठीक है, अभी जस्ट बताया है यहाँ पर अपक्षय प्लस अप्रदन है ना, यही वाला दिया है, अपक्षय प्लस अप्रदन दिया है, ये सब है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। जब चट्टान, तो इसका आंसर कौन हो गया? पहला सी हो गया। ठीक है, जब चट्टानें बिना स्थान बदले प्राकृतिक क्रिया से खंडित एवं अपघटित होती है उसे क्या कहते हैं? अप्रदन, अपक्षय, अनाच्छादन और अवक्षालन। तभी किससे हम लोग पढ़े? 2 ये क्या बोलते हैं? जब चट्टानें किसी गतिशील किए हुए भी हैं, क्या होते हैं? ये टूटते फूटते हैं, खंडित होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ये ऑप्शन है ना, इसमें क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपक्षय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। अब आते हैं तीसरा में। ताप परिवर्तन से होने वाले चट्टानों का विघटन उदाहरण है। ताप परिवर्तन से, टेम्परेचर से होने वाले क्या है? रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय, जैविक अपक्षय का और अप्रदन का। कौन इसमें हो सकता है? तो तीसरा का सी में है जैविक अपक्षय हो जाएगा। ठीक है, जैविक अपक्षय। अब चौथा में है लौह युक्त चट्टानों पर जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है? तो
कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, विलयन, ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा इसका? तो इसका ऑप्शन है ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है, ऑक्सीकरण। अब है 5वां क्वेश्चन, मिट्टी का प्रधान भाग बना होता है किसका? जल का, वायु का, खनिज का, जैव पदार्थ का। किसका होगा 5वां का? तो इसका 5वां का जो आंसर है 5वां के हो जाएगा जल का, वायु का और ये खनिज का हो जाएगा इसका, ठीक है, खनिज का हो जाएगा। अब किस मिट्टी के कणों की मोटाई सबसे कम होती है? किस मिट्टी के कणों की मोटाई सबसे सबसे कम? लचीली कौन होते हैं, मुलायम कौन होते हैं? तो बालू का, दोमट का, गाद का और चिक्का का। किसका होगा? तो इसका हो जाएगा चिक्का, ठीक है। चिक्का जो मिट्टी है बहुत मुलायम होते हैं, ये मिट्टी से कण मोटाई सबसे कम होती है, मोटाई सबसे कम होता है, ठीक है। अब 7वां में है मृदा के पास सर्व चित्र में पैतृक चट्टान पाई जाती है। क्या पाए जाते हैं? मृदा के पास सर्व चित्र में पैतृक चट्टान पाई जाती है। भूतल, संक्रमण पट्टी में और सबसे नीचे और द्वितीय परत में। तो इसका क्या होगा 7वां का? तो 7वां का सी होगा, ठीक है, 7वां का सी ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आज पूरा शॉर्टली इस वीडियो में पूरा एकदम शॉर्ट में चैप्टर नंबर 8 और 9 को एकदम शॉर्टली हम बता दिए हैं और इसका परीक्षा प्रयोगी के साथ दोनों को बता दिए हैं, ठीक है। अब पढ़ाएंगे अध्याय 10 जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको, ये 10 चैप्टर नंबर 10 का, ठीक है। अभी हम लोग 8 और 9 का अच्छा से पढ़ लिए हैं और बहुत सारे इसमें डीपली भी है, लेकिन हम बहुत इसमें शॉर्टली हम बता दिए हैं, जो कि इसमें ज़्यादा उतना जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको लिख दिए हैं और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको नहीं लिखे हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।